भगवद गीता में मृत्यु और आत्मा का संबंध कैसा था? भगवद गीता, जिसे हम आध्यात्मिक ज्ञान का अद्वितीय स्रोत मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच भयंकर महाभारत युद्ध के समय हुई एक अद्वितीय संवाद का हिस्सा है। गीता ने जीवन के सभी पहलुओं को छूने का प्रयास किया है और इसमें मृत्यु और आत्मा के बारे में भी महत्वपूर्ण विचार हैं। इसमें हम श्री कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से जानेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने घर क्यों वापस आती है और इसमें क्या रहस्य है। मृत्यु का विचार में कृष्ण कहते हैं, मृत्यु जो जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, व्यक्ति को जीवन से अलग करने वाली घटना है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने मृत्यु को एक स्थायी और परिस्थितिक घटना माना है जो हर जीवन को प्राप्त होती है। श्री कृष्ण का कहना है कि शरीर का नष्ट होना अनिवार्य है, परंतु आत्मा अविनाशी और अनंत है। और आत्मा का स्वभाव के बारे में गीता में श्री कृष्ण ने आत्मा के स्वभाव की महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। उनका कहना है कि आत्मा सच्चा रूप से अविनाशी और अनंत है। शरीर का नाश होना अवश्यंभावी है, परंतु आत्मा नष्ट नहीं होती। यह स्वभाव से अनंत, अज्ञेय और अच्युत है। भगवान ने गीता में कहा है, न जायते म्रियते वा कदाचित, नाय भूत्वा भविता वा न भूयः, अर्थात आत्मा कभी नहीं जन्मती और मरती है और इसने न कभी होना है और न कभी होगा। यह स्थिति का मतलब है कि आत्मा सदा ही अस्तित्व में रहती है, यह न कभी आई है और न कभी जाएगी। भगवान कृष्णा आगे बताते हैं कि मृत्यु का अर्थ, भगवद गीता में मृत्यु का अर्थ शारीरिक मौत के साथ साथ आत्मा के अचल स्वभाव की अनंतता को भी समझाया गया है। श्री कृष्ण का कहना है कि जीवन और मृत्यु शारीरिक प्रक्रियाएं हैं जो अनित्य होती हैं, परंतु आत्मा सदैव स्थित रहती है और इसमें कोई बदलाव नहीं होता। कृष्ण बताते हैं कि आत्मा का अद्वितीयता, गीता में श्री कृष्ण ने आत्मा की अद्वितीयता को बताया है। उनका कहना है कि आत्मा एक है, अद्वितीय है और सभी जीवों के आत्मा में एक समानता है। यह अद्वितीयता का अर्थ है कि आत्मा विभिन्न शरीरों में बार बार आवर्तित होती है, परंतु वह निरंतर समान रहती है। और आत्मा का गर्भ से शरीर में प्रवेश कैसे करते हैं? भगवद गीता में आत्मा के शरीर में प्रवेश के बारे में भी बताया गया है। श्री कृष्ण ने बताया है कि आत्मा गर्भ में स्थित होती है और शरीर में प्रवेश करती है जब गर्भ तैयार होता है। उनका उदाहरण देकर यह समझाया गया है कि जैसे विशेषज्ञ डॉक्टर गर्भावस्था की देखभाल करता है, ठीक उसी रूप में परमात्मा आत्मा का ध्यान रखता है और उसे शरीर में प्रवेश करने की अनुमति देता है। अब भगवान बताते हैं कि मृत्यु के पश्चात आत्मा का गत किस प्रकार से रहते हैं। भगवद गीता में मृत्यु के पश्चात आत्मा की गति पर भी चर्चा है। श्री कृष्ण ने बताया है कि मृत्यु के बाद आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है और इस प्रक्रिया को संसार चक्र कहा गया है। जैसे कि वायु अवश्यंभावी रूप से भूमि की ओर जाता है, वैसे ही आत्मा भी नए शरीर में प्रवेश करती है। कर्म और आत्मा का संबंध, गीता में कर्म का महत्वपूर्ण स्थान है और श्री कृष्ण ने यह बताया है कि कर्मों का सही रूप से किया जाना चाहिए। कर्म निष्काम होना चाहिए और भक्ति भाव से किया जाना चाहिए। यह कर्मयोग की शिक्षा देता है, जिसमें कर्म करने का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और समर्पण है। आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग, भगवद गीता में श्री कृष्ण ने आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाया है, जिसमें आत्मा का साक्षात्कार और परमात्मा के साथ एकता का अनुभव शामिल है। इस मार्ग में आत्मा को शुद्ध रखने और उसे परमात्मा की ओर ले जाने के लिए विचार, भक्ति और कर्म का सही संतुलन होना चाहिए। समापन,
भगवद गीता में मृत्यु और आत्मा के बारे में श्री कृष्ण के उपदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन एक अनंत और अद्वितीय प्रक्रिया है। मृत्यु का अर्थ शारीरिक मौत के साथ साथ आत्मा की अनंतता को समझाने का प्रयास है, जिससे हम जीवन को और भी सार्थक बना सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि कर्म, भक्ति और विचार के सही संतुलन में ही आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। इस प्रकार मृत्यु के बाद आत्मा का घर वापस आना उसके सच्चे स्वभाव की ओर पलटावा है। आत्मा अविनाशी है और वह नित्य जीवन का हिस्सा रहती है, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ती है। भगवद गीता के उपदेशों का अनुसरण करने से हम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं और आत्मा की अद्वितीयता का अनुभव कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की यह बातों से आप क्या सीखे, कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।